बर्थडे आज। बताओ कितने साल का है? इधर देख सुनो। शरोज हैप्पी बर्थडे टू यू। हाई फाइव, हाई फाइव। शरोज कितनी नमाजें होती हैं? लोग कितनी नमाजें होती हैं जल्दी बताओ। कितनी नमाजें होती हैं दिन में हैं? कितनी होती है? अच्छा फिस्ट पंप फिस्ट अभी करते नहीं खेली कर देते। लोग कितनी नमाजें होती हैं? नमाजें कितनी होती हैं शरोज बताओ। दो ना शाबाश, जल्दी से बताओ। शरोज कितनी नमाजें होती हैं? ये देखो इस पे क्या लिखा हुआ है, बेकिंग हैप्पीनेस। शरोज काटेगा केक है? कल कितने बजे जा रही हो? 12 बजे। 12 बजे। कौन सी एमिरेट्स? शरोज हैप्पी बर्थडे शरोज। बर्थडे वो तो नहीं लाई होगी। क्या कैंडल हाँ कैंडल होगी ना घर पे। इधर है तो लाए हैं। अच्छा कैंडल्स भी आई हैं। शरोज कितनी नमाजें होती हैं दिन में? अच्छा आप बता दो कितनी नमाजें जल्दी से बता दो। है 5। माशाल्लाह। रोज कितने साल का हो गया अब? मैं एक मिनट, कितने साल का हो गया रोज बता दो। ये 2 साल। कितने साल का बताओ? 2 साल का। लगी है बुझ गई थी। शरोज आप आ जाओ। खूब मारो। हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू एक और ये केक काटेगा जल्दी केक ही काटे बस। आप भी कभी हाथ पकड़ो। चलो जी। आप भी हाथ पकड़े। आप भी चलो जी। चलो ओए बस बस करो शरोज। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। जनाब एक बहुत ही एक्साइटिंग सी चीज़ होने वाली है और वो ये है कि आई एम गोइंग टू दुबई और मेरी डेट है वहाँ पे। और किससे डेट है ये मैं आपको जाके ही बताऊँगी। अभी तो मैं पैकिंग के प्रोसेस में हूँ। सुबह के 3 बज गए हैं। पिछली वीडियो में मैंने कहा था सुबह के 12, तो सब लाफिंग इमोजीज भेज रहे थे मुझे। एक्चुअली 12 AM सुबह ही हो जाती है। तो पैकिंग मेरी ऑलमोस्ट हो गई है। मेरे भतीजे की बर्थडे है और अभी हम उसे विश करके आए हैं 12 बजे। तो उसके क्लिप्स देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। उसे कल सैटरडे था तो हमने कहा कि चलें ठीक है भाई, कभी ऑफ है और सब देर से सोएंगे, इसलिए हमने जाके धावा बोल दिया और हमने जाके केक काटा उसका और बहुत अच्छे मोमेंट्स उसके साथ गुजारे। ही इज़ टू माशाल्लाह। और जनाब हमारे आउटफिट्स का कंपटीशन है जिसके साथ मेरी डेट है। तो कंपटीशन के लिए, कंपटीशन तो खैर कोई नहीं है बिकॉज़ जिसके साथ कंपटीशन है वो उससे बहुत ऊपर है। तो बहरहाल कुछ काफ़ी सारी चीज़ें वो हैं जो मुझे लेके जानी है, देनी है वहाँ पे। और बक्सा मेरा मुंह तक भर चुका है, ज़रा हाल देखें। तौबा। ये सारी चीज़ें, इतना सारा बक्सा। और जनाब ये वो सूट है जो कोई 30 साल पुराना है। ये शर्ट और ये ट्राउज़र। और मैंने अपने हस्बैंड से कमिटमेंट लिया था कि जब भी मैं डाइट करती थी तो मैं उनसे कहती थी कि जिस दिन मैं इसमें फ़िट आई उस दिन आप मुझे श्रीलंका लेके जाएंगे। तो ही सेड ओके। खैर उनके जाने के बाद अब ये टाइम आया तो मैं बच्चों से जब ये कहती हूँ तो वो कहते हैं कि हम ले जाएंगे आपको। लेकिन याया को और मुझे श्रीलंका बहुत पसंद था। हम 5 दफ़ा गए हैं वहाँ पे और वहाँ हमारे फ्रेंड्स भी बन गए जिनसे अभी तक हमारा रब्ता है। एंड दे आर वेरी सैड दैट ही इज़ नो मोर। और अब अगर मैं गई भी तो उनके बगैर जाऊँगी। तो बच्चे भी उस वक्त छोटे छोटे थे। मुझे याद है महिंदा और उनकी वाइफ से हमारे फैमिली टर्म्स हो गए। और गिमानी उनकी जो बेटी माशाल्लाह शी इज़ मैरिड। हया बल्कि अनिया की और उसकी सेम एज थी और वो भी
डॉक्टर बनी है, वो चाइना से मेडिसिन करके आई है, और अनिया भी डॉक्टर है। व्हाट अ कोइंसिडेंस, बट दिस इज़ सरप्राइजिंग हाउ टाइम फ्लाइज, कि ज़िंदगी ऐसे भागती जा रही है कि गुज़रे हुए वक्त का एहसास ही नहीं होता कि वो इतना टाइम हो गया। तो बस ऐसे ही गुज़र जानी है ज़िंदगी। ज़िंदगी इसी का नाम है, तेज़ तेज़ चलने का, और सालों गुज़र जाते हैं और हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो लगता है जैसे कोई टाइम ही नहीं हुआ। तो बस इसीलिए जो लम्हा मिले, जो टाइम मिले, जो अपॉर्चुनिटी मिले, इस टाइम को एंजॉय कर लें। इसी से आपकी ज़िंदगी बढ़ेगी, इसी से आप हेल्दी और फिट रहेंगे। क्योंकि बीमारियां जो हैं वो, मैं हमेशा कहती हूँ कि दुख, गम, चीज़ों को दिल पे लेने से अटैक करती हैं आप पे। जब आदमी कमज़ोर होता है मेंटली तो बीमारियां अटैक करती हैं। तो ठीक है, ज़िंदगी में बहुत से टाइम्स ऐसे आते हैं जब आप बहुत लो फील कर रहे होते हैं, बहुत सैड फील कर रहे होते हैं, लेकिन अपने आप को ये बताएं कि ये टाइम गुज़र जाएगा, और गुज़र रहा है। एक लम्हा, 2, 3, 4, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, इसी तरह से ज़िंदगी गुज़र जानी है। लेकिन इस चीज़ को दिल पे सवार करके जो अपने आप को आप डैमेज करेंगे, उससे आपके आसपास के लोग इफ़ेक्ट होंगे। तो ये नहीं होने देना हमने, क्योंकि अल्लाह करे अल्लाह ताला को पता नहीं क्या मंजूर है कि जितनी ज़िंदगी है वो चलते फिरते गुज़रे। और मेरी तो दुआ है कि अल्लाह ताला अपने सिवा कभी किसी का मोहताज ना करे। दिस इज़ द बेस्ट दुआ, आई बिलीव, एट लीस्ट फॉर मी। तो चलें, बात कहाँ से कहाँ निकल गई। तो पैकिंग हो रही है, और बस उसके बाद मैं एक दफ़ा रीचेक करूँगी कि कुछ रह तो नहीं गया। डॉक्यूमेंट्स अपने बैग में, हर चीज़ ऑर्डर में, कुछ प्रिंट करने वाला हुआ तो मेरे पास अपना प्रिंटर है, क्योंकि एक दफ़ा मुझे याद है प्रिंटर की बहुत शॉर्टेज हुई थी और मुझे बहुत ज़रूरी प्रिंटर चाहिए था। तो मैंने ग्रुप पे मैसेज किया था, तो नेबर्स में किसी के पास था, तो वहाँ मैं फिर प्रिंट करके आई थी। तो नेक्स्ट जो मेरा ट्रिप था यूके का, उसमें मैंने फिर प्रिंटर ऑर्डर किया था। तो वो प्रिंटर जो है वो ऐसे ही टाइम में काम आता है, कोई वीज़ा डॉक्यूमेंट या इस तरह से। सो दुबई, हियर आई कम, सी यू गाइज एट द एयरपोर्ट एट 9 AM इंशाल्लाह। सुबह के 6 बज गए हैं, पैकिंग मेरी ऑलमोस्ट डन है। मैं बस यही याद कर रही थी, फिर मैंने बीच में ब्रेक लिए। मेरी पार्टनर बेला मेरे साथ है, बच्चे सोने चले गए हैं, भाई भी सो गए हैं, और वो जो बेवफा है ना पॉपी, वो ऊपर चला गया उनके पास। 2 दिन से मुझे छोड़ के ऊपर सो रहा है। मैंने भी उससे कहा था मैं भी अब तुमसे बात नहीं करूँगी, अब ट्रीट लेने किसी और के पास जाना। तो ये बेला मेरे पास बैठी हुई है। शगुफ्ता भाभी ने बनाए थे करेले, बुत करेले कहते हैं उसे, जो भरे हुए फुल करेला होता है ना, उसको साफ़ करके और उसके अंदर भर देते हैं, कोई कीमा भरता है, कोई मसाला, तो उसे कहते हैं बुत करेले। तो मुझे शगुफ्ता भाभी के हाथ के करेले बहुत पसंद हैं। तो मैं उनसे पिछले कोई 3 दफ़ा फरमाइश कर चुकी हूँ 2-3 महीने में। तो उन्होंने मुझे करेले गोश्त बना के खिलाए, अब उन्होंने खिलाए हैं कीमा भरे करेले। तो वो बुत का तो आधा धड़ गया। तो अब बाकी जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि इस वक्त 6 बजे मुझे भूख लगी। बेला से मैंने कहा चलो हम दोनों करेले और रोटी खाते हैं, और रात की रोटी के साथ इतना मज़ा आ रहा है खाना खाने का। अभी जैसे ही प्लेट हिलेगी देखिएगा बेला को। मेरी बेला मेरी पार्टनर है ना, मम्मा की पार्टनर है? चलो तुम्हें ला के दिखाओ। छोटी सी मेरी बेबी है, 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 छोटी सी। और ये कमरे का हाल देखें। हुआ ये कि मैं जब अपने पर्स से चीज़ें निकालनी थी तो मुझे याद आया कि कुछ चीज़ें दूसरे पर्स में, जब वो निकाला उसमें से और निकलें। फिर एक पर्स जो मैं लेके जाना चाह रही थी उसमें याया की रिपोर्ट्स, उनके डिस्चार्ज पेपर्स और वो सारा कुछ निकला। फिर मैंने थोड़ा ब्रेक लिया,
इतने में नमाज हो गई, नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के फिर बाकी चीज़ें देखती रही, बाकी सामान बैग्स में से क्लियर करके पर्स वापस रखा। तो बस अब मैंने कहा कि ये थोड़ा खाना खाएं, फ़ाइनल करें चीज़ों को, 1 घंटा मैं लेटूं और उसके बाद फिर शावर दे के और जाने की तैयारी। ये डेट इतनी स्पेशल है कि मैंने अपना वो परफ्यूम जो डिसकंटिन्यू हो चुका है, और ये एक ही बोतल मेरे पास है और मैंने संभाल के रखी हुई है, आज मैंने ये लगाया है। ये है वो आउटफिट। याया ने मुझे लेके जाना था श्रीलंका। बैगेज चेक हो गया, वज़न इसका बिल्कुल सही है। हैंड कैरी अभी बंद कर रही हूँ एंड बैग रेडी। दिस इज़ माय फिट चेक। बेला बाहर है, डोंट लेट हर गो आउट, वो बिल्ली के बच्चे हैं। बेला कि बाय जान, बाय जानी। ओह चेक इन हो गया जी। इमिग्रेशन की बहुत लंबी लाइन थी, बहुत ज़्यादा रश था वहाँ पे। तो फाइनली जल्दी जल्दी हो गया। ज़रा प्रोफेशनल्स थे, उन्होंने फ़ौरन सबको हैंडल किया और डील किया। तो अब मैं ज़रा चाय शाय पी के फिर जा रही हूँ अपने। That to be subject to air traffic control. On behalf of Emirates and the entire crew, I would like to thank you all once again for flying with Emirates and wish you a nice stay in Dubai or a pleasant flight to your destination if you have a connecting flight. We got the prawns, right? Thank you। ये बहरीन की कोई डिश है, प्रॉन की, एंड द लेमन इज़ बेक्ड एज वेल, एंड देयर आर सम nuts, pine nuts, and basmati rice. There is some fruit salad and dessert, chum chum with some rasmalai maybe, and some berries, paratha. Yes, I'll have some garlic bread, please. Thank you. आज दिल चाह रहा था कि कुछ डिफरेंट ट्राई करूँ। पहले मेरा दिल चाह रहा था कि मैं सैमन विद बटर एंड कोरिएंडर ट्राई करूँ, लेकिन वो यू कैन इमेजिन कि वो कैसा टेस्ट करेगा। फिर मैंने सोचा कि ये बहरीन की कोई डिश है, चटूलू पता नहीं क्या नाम है इसका, मेन्यू में देख लूँगी। वो मुझे थोड़ा सा डिफरेंट और नई चीज़ लगी, सो आई थॉट आई मस्ट ट्राई दिस। तो मैं ट्राई करके आपको बताती हूँ कि कैसे। लेमन का टेस्ट बहुत ओवर पार कर रहा है, एंड बहुत अच्छे हैं, राइस बहुत अच्छे हैं।
बट आई थिंक आई वोंट ट्राई इट नेक्स्ट टाइम. बस मुझे ट्राई करना था. आई डन इट, बट फॉर नेक्स्ट टाइम आई वांट ट्राई समथिंग आइदर न्यू और समथिंग दैट आई हैव tried before with the better experience. पहुंच गए दुबई और रात में पहुंच गए दुबई और अब सामान लेके होटल जा रही हैं. पहुंच गई हूँ. नींद से बुरा हाल है. और फ़्लाइट पे हुमायूं सईद और मिसेस हुमायूं सईद ये सब थे. अच्छा लगा उन्हें देख के. कल हमारी मुलाकात है मॉल में उनके साथ, क्योंकि हमसे एक दिन पहले वो चले जाएंगे वापस. तो हमने कहा कि ज़रा बाहर भी मुलाकात करते हैं. पाकिस्तान में तो इतना बिज़ी रहते हैं काम में कि एक दूसरे से मुलाकात नहीं होती. तो हम कल या दुबई मॉल में या कहीं अच्छे से कैफ़े में. बस आई एम सुपर 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 टायर्ड. और दुबई की वाइब अच्छी है, लेकिन जो एक विफ गर्मी की पड़ी है ना मुंह पे, ओए होए होए, कराची का मई याद आ गया है. तो इस दफ़ा कराची में जो 1-2 हफ्ते गर्मी पड़ी है बारिशों से पहले, वो भी बहुत बुरी थी. ऐसी थी कुछ. तो इतना फील नहीं होता, बट ये है कि एयरपोर्ट टर्मिनल से निकल के जब गाड़ी तक आए हैं हम, तो वो लिफ्ट से गाड़ी तक का जो सफ़र था उसमें याद आ गई गर्मी. तो बस अब होटल जा रहे हैं, जो कि यहाँ से अब 20 मिनट का फासला रह गया है. और 20 मिनट में होटल पहुँच के मैं तो रेस्ट करूँगी. रेस्ट करके फिर आपकी मुलाकात कराऊँगी किसी स्पेशल से. तो स्टे ट्यून्ड. फॉरवर्ड करके ना देखिएगा आगे कौन है, मैं मना कर रही हूँ. ओके so fancy. Let's see the room.
This is beautiful. This is beautiful. जल्दी से आ जाओ. चलें जी जनाब, अब मैं यहाँ ज़रा व्यू एंजॉय करती हूँ, चाय पीती हूँ, चाय के साथ ही खजूरें खाती हूँ पिस्ताशियो फिलिंग वाली, और थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ. तब तक यस वही जी जनाब. गुड मॉर्निंग. मैं तो सो गई थी और जब उठी तो मेरी डेट पहुंच चुकी थी और उसी डेट ने मुझे उठाया है सोते में. और इतनी प्यारी डेट किसकी होती है? सिर्फ मेरी होती है. आ जाओ. गाइस आप लोग बहुत अनॉय हो चुके होंगे अब तक, बट हम नहीं दूर रह सकते एक दूसरे से. नहीं रह सकते. नॉट पॉसिबल. बिल्कुल भी नहीं. मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, पता है. मैं इसका इंतज़ार कर रही थी. हाँ कि जल्दी सीरियसली आए, मैं जल्दी. मैसेज की जा रही हूँ, जागी हुई है, सो के ही नहीं दे रही. मैंने बोला फिर मेरे आने के बाद ही सोती रहेंगी. इतनी पतली हो गई हो. हड्डियाँ ही हड्डियाँ, हड्डियाँ ही हड्डियाँ. आई कैन से द सेम टू यू. थैंक यू. कोई भी बंदा मुझे कहीं भी मिलता है ना, मॉल में, इधर, अस्सलाम वालेकुम, हमें भी बता देना क्या किया है, कैसे पतली हूँ. मैंने कहा अल्लाह ना करे आप वैसे पतली हो जैसे मैं पतली हुई हूँ. तो चाय पी ली आपने? नहीं. तो ठंडी करने के लिए रखी. इतनी अच्छी चाय बनाई मैंने इतनी बुरी सर्कमस्टांसेस में. बहुत अच्छी चाय. दूध ज़्यादा डालने के बाद अच्छी होगी बहुत. वैसे रात में हमारे कमरे का व्यू और भी अच्छा है. रात में तो बहुत ही अच्छा है. आपने तो मुझे भेजा था जो मैंने बोला ये अच्छा लग रहा है मम्मा को. नहीं. खलीफा देखें सामने. हाँ मैंने शायद यहीं पे होता है ना फाउंटेन डांस. नहीं मम्मा ये तो यहाँ पे भी कुछ बने हुए हैं वैसे हाँ, उसमें. ये वो है मेरे ख्याल से जहाँ पे वो क्रूज चलता है. अच्छा. यहीं से नहीं वो फाउंटेन तो बहुत पीछे होगा. तो बुर्ज खलीफा के पीछे तो बाहर नहीं जा सकते. जा सकते हैं बाहर. उन्होंने कुर्सियाँ क्यों रखी हुई हैं? मुझे नहीं नजर आ रही कुर्सियाँ भी बाहर. अच्छा हाँ, मैं तो दिन में आई हूँ ना. जोर लगा के हैया. अन्निया क्या कर रही है? ऐसे नहीं, उसी हैंडल को उस तरफ करके देखो. आई मीन दी ऑपोजिट साइड. हाँ. अस्सलाम वालेकुम जी. गुड मॉर्निंग. रात में सोए हम दोनों. बहुत जी भर के नींद की. जी भर के करने कहाँ दी मुझे पड़ोसियों ने. सुबह 9 बजे से मुझे जगा के मम्मा नाश्ता मिस करना था आपने. रात में गाइस हम लोग बहुत टाइम से बिस्तर पे लेटे, लेकिन हम लोगों की कैचअप नींद में भी ना हम गॉसिप कर रहे थे. हाँ फिर ये जो था उसकी और कैचअप कर रहे हैं. अच्छा ये हुआ था सोते सोते पता नहीं मैं कितने ही बज गए. सोते बातें करते ऊपर से ठंडे पैर मुझे मल मल के सारी मेरी नींद उड़ा दी. इसका तो अभी याद करा रही थी. हम सर्दियों में गए थे और मेरे पाँव इतने ठंडे हो जाते हैं और मैं इसके पाँव के साथ मल के उन्हें गर्म कर रही थी. और मैं इससे कह रही थी एसी बढ़ा दो, टेम्परेचर सर्दी हो रही है. कह रही है नहीं 26 पे है, मुझे गर्मी लग रही है. 26 पे था इतनी गर्मी. 26 नहीं थी 25 थी. तो खैर बहरहाल किसी तरह मैं सो गई फिर बेचारी. और इसने एसी नहीं 26 पे करके दिया. मम्मा खुद ही कर दिया था आपने 26 पे. मैंने तो 26 पे हुआ ही नहीं था भाई. वो उसमें मेरी गलती है. 25 कोई कम टेम्परेचर होता है जी. तो चले जी हम यहाँ नाश्ते के लिए आए हैं. होटल बहुत अच्छा है, स्टाफ बहुत अच्छा है और हमें बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे.
इनफैक्ट एटलांटिस की अपनी रौनक थी जब लास्ट टाइम हम वहाँ ठहरे थे, मगर वो बहुत दूर हो जाता है और कम्यूट जो है आना जाना हमें मॉल्स और शहर में तो आना ही पड़ता है। तो आज का हमारा प्लान ये है जी कि नाश्ता करके हम होटल जाएंगे, वहाँ जाके हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। आज का प्लान जो है ना हमारा, वो आप देख लेंगे वीडियो में, ड्रामा। क्लेवर। जब ड्रामा शुरू होता है, अगर ड्रामे में आपको बता दें ड्रामे में ये होने वाला है, देखेंगे ड्रामा? वो बात में दम है। तो चलें जी, अब यहाँ से कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, ये आप हमारे साथ साथ ही देखिएगा। अभी हम नाश्ता करें। मुझे समझ नहीं आ रही है इतना बड़ा जो ट्रिपल डेकर स्टाइल का मुझे एवोकाडो ऑन द टोस्ट है विद फ्राइड एग, तो ये मैं कैसे खाऊंगी, देखते हैं। अल्लाह मालिक है। चाय मैंने और मंगा ली है, लेकिन ये डिटॉक्स जो है बहुत ही मज़े का है, बहुत ही मज़े का है। मतलब जिंजर, ऑरेंज, एक लेमन में है, एक ऑरेंज में है, तो ये बहुत मज़े का है। चले, सी यू गाइस। नाश्ता करके आए हैं, मुझे तो कुकी चढ़ गई है, मगर टाइम हो रहा है हमारे जाने का। स्विमिंग पे? हाँ, स्विमिंग पे। इतने सारे नाश्ते के बाद तो स्विम नहीं करेंगे ना। हमने कौन सा कोई डाइविंग करनी है, वो हमने तो सिर्फ जाके चिल ही करना है, पूल के अंदर ऐसे लेट के नज़ारे करने हैं बुर्ज खलीफा के। नहीं, डाइव भी करना है ना, फिर ऐसे थोड़ी सामने पूल हो तो बंदा कैसे रेजिस्ट करेगा। डाइव क्यों करना है, मैं इतना शैलो से पूल में। नहीं, डाइव नहीं, मतलब ये कि स्विम के 4, 5, 6 लेंथ्स तो लगानी पड़ेंगे। हमारा क्या कहते हैं, हमें मॉल जो है वो अराउंड 3 o'clock जाना है, अभी 12 5 बजे। बजे का अपॉइंटमेंट है ना। हाँ, बट हम 3 तक जाएंगे ना, ताकि आगे पीछे अगर हमें कुछ हाँ। करना है तो कर लें। और अभी आधे घंटे में चलते हैं पूल, 1 घंटा स्विमिंग करके आते हैं, फिर थोड़ा सा हल्का फुल्का तैयार होकर निकलते हैं। हाँ, ऐसा यस यस फायदा यस होता है जल्दी उठने का। या, time to और do फिर ये हाल होता है जल्दी उठ के। अच्छा गाइस, मुझे अपनी स्किन का ये ग्लो नज़र आ रहा है और मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर तो करूं। आज है जनाब 10 तारीख और आज ही ये वीडियो अपलोड होगी। पूछें क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो आप लोग 10 को देखें, ताकि आपको पता हो कि 11 को आपने क्या करना है। 11 को है ब्लिसफुल की सेल, जश्न आज़ादी सेल, जो 14 अगस्त तक रहेगी। 11 से 14 तक, 11, 12, 13, 14, 11, 12, 13, 14, 4 दिन पूरे। तो आप लोगों ने जितनी जल्दी हो सके अपनी कार्ट्स में अपने अपने ऑर्डर्स डालने हैं, और 15% फ्लैट ऑफ और 10% आपने अपने फेवरेट कोड चेकआउट पे डालने हैं, विच कुड बी शगुफ्ता 10, विच कुड बी शगुफ्ता 10, विच कुड बी शगुफ्ता 10। और उसके बाद आपको मिलेगा टोटल 25% ऑफ। और इस वीडियो में आप ये नोट कर लें डेट सामने के 14 से पहले पहले हमने ये करना है, एंड सूनर द बेटर, रिमेंबर। तो अपनी फेवरेट चीज़ें ज़रूर ऑर्डर करें। और मैंने अपने कोलीग्स को ब्लिसफुल की सारी चीज़ें ट्राई कराई हैं, आपने वीडियोस भी देखी होंगी, एंड ट्रस्ट मी, ऑफ कैमरा उन्होंने जो मुझे रिमार्क्स दिए हैं कि उनकी स्किन केयर का गेम ही चेंज हो गया है। मेहरुन्निसा यूके गई, टोनर का और प्रोडक्ट्स का स्टॉक लेके गई। देर आर थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, लेकिन ट्रस्ट आपका किसी एक या दो पे डेवलप होता है। एंड आई एम सो ग्लैड कि आप लोगों ने हम पे ट्रस्ट करके ब्लिसफुल यूज़ करना शुरू किया है, एंड यू आर नॉट डिसअपॉइंटेड। एंड सबसे बड़ी ऑथेंटिसिटी की बात यह है कि हम लोग पूरी फैमिली सिर्फ ब्लिसफुल यूज़ करते हैं। सो ग्रेट, आप लोग जाएं, टोनर ज़रूर ट्राई करें। टोनर को जब भी आप यूज़ करें ये जहन में रखें कि आपने हफ्ते में 2 दफ़ा यूज़ करना है, ज़्यादा नहीं, अदरवाइज़ आपकी स्किन को बहुत ड्राई करेगा। और एक्टिव है इसलिए इसको 2 दफ़ा ही हफ्ते में यूज़ करना है। और टोनर से क्या होगा ये मैं आपको बताती हूँ। एक तो ये कि आपने बिल्कुल साफ़ स्किन पे यूज़ करना है। क्लेंजिंग के बाद बस स्किन को टॉवल ड्राई या टिश्यू ऑफ करने के बाद आपने कॉटन पे टोनर लेना है और उसको आपने डैब करके पूरी स्किन पे, कि कोई एरिया रह ना जाए, उस पे लगाना है। आपको टिंगलिंग सी फीलिंग होगी, थोड़ी चुभन सी होगी, डिस्कम्फर्ट नहीं, तो
वो नॉर्मल है, उसको होने दें, वो सेटल हो जाएगी थोड़ी देर में। तो उससे होगा क्या, जब आप टोनर लगाएंगे तो आपके जो इस एरिया में वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स होते हैं हमारे, जो हमारी स्किन को बहुत रफ़ करते हैं। जब हम हाथ फेरते हैं अपने मुंह पे तो एक बम्पीनेस फ़ील होती है, एक रफनेस फ़ील होती है, वो नहीं होगी, उसको स्मूथ आउट करेगा। आपके ओपन पोर्स जो हैं उनको टाइटन करेगा, और आपकी टू टोन स्किन जो है आहिस्ता आहिस्ता उसको क्लियर करेगा, इवन आउट करेगा। तो आपको खुद ही 1 हफ़्ते में 2 दफ़ा यूज़ करना है आपने, और जब आप 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता उसे यूज़ करेंगे, और हाँ उसके बाद आपने मॉइस्चराइज़र लगाना है कोई 2-3 मिनट के बाद, तो आपकी स्किन में जो ग्लो आएगा और जो टाइटन हो जाएंगे पोर्स, और जो ये वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स चले जाएंगे, तो बस क्या बात हो जाएगी स्किन की। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आई वांट, हमारा एम है कि पाकिस्तान ग्लो करे और ब्लिसफुल रहे। सो आप लोग ऑर्डर करें, 25% ऑफ बहुत होता है, एंड इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। आप अपना 3-4 महीने का स्टॉक ऑर्डर करें, बस इससे ज़्यादा रखना नहीं चाहिए प्रोडक्ट को, उसके बाद आप उसको रोल करते रहें। 3-4 महीने का मतलब है कि आपने उसे रेगुलर यूज़ किया है एंड यू मेड मोस्ट ऑफ इट। तो चलें जी गाइस, अब हो गया हमारा थोड़ा सा कुकी का प्रोग्राम। कुकी तो चढ़ने ही नहीं दी पड़ोसियों ने, तो बस अब थोड़ा सा हम निकलेंगे, पूल साइड पे जाएंगे, सन ब्लॉक लगा लिया है, वी आर प्रोटेक्टेड। वहाँ जाके बैठेंगे, थोड़ा विटामिन डी भी लें ना सन से बेखौफ हो के। तो ये है कि अगर इसके बग़ैर हम सनलाइट में जाएंगे तो फिर तो स्किन बैरियर डैमेज होगा। तो अब हम जाके थोड़ा वहाँ पे धूप लेते हैं, थोड़ा हड्डियाँ भी दुआएं दें कि भाई हमें भी सनलाइट चाहिए, विटामिन डी चाहिए। तो उसके बाद हम जाते हैं मॉल। तो ये वीडियो यहीं तक थी, अब अगली वीडियो हमारी स्टार्ट होगी हमारे अगले प्लान से। तो सी यू गाइज़ वेरी वेरी सून। आप लोग जब तक ये वीडियो देखेंगे, ख़त्म करेंगे, शॉपिंग करेंगे, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो आ चुकी होगी। तो तब तक अपने प्यारों का बहुत बहुत ढेर सारा ख्याल रखें, खुश रहें, आप लोग तंदुरुस्त रहें। अल्लाह ताला हम सब पे अपना ख़ास फजलो करम फरमाए, और दुनिया में जहाँ जहाँ जुल्म हो रहा है, ज़ालिमों को इबरत बनाए, और मज़लूमों को जुल्म से अल्लाह पाक जल्द अज़ जल्द निजात दे दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।